नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट्र। आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध समाप्त कराने की उनकी योजना तैयार है। उन्होंने कहा कि वो अपने दूत स्टीव विटकॉफ को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से और सेना सचिव ड्रेन ड्रिस्कॉल को यूक्रेनी अधिकारियों से बातचीत के लिए भेज रहे हैं। ट्रंप ने संकेत दिया कि वो भी पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वार्ता में पर्याप्त प्रगति होने पर उन्होंने कहा कि वो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ और अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स के साथ प्रगति की जानकारी लेंगे। ट्रंप की ये टिप्पणी तब आई जब सेना सचिव ड्रिस्कॉल ने सोमवार देर रात और मंगलवार को अबुधाबी में रूसी अधिकारियों से बातचीत की। वहीं कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी सियासी हलचल और तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सीएम बनाए जाने की मांग लेकर दिल्ली पहुंचे कुछ कांग्रेस विधायकों ने मंगलवार को कहा कि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा। रामनगर विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि सभी लोग हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे, लेकिन उन्हें शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर पूरा भरोसा है। रामनगर विधायक इकबाल हुसैन ने कहा, मैं हमेशा अपने इस बयान पर कायम हूं। 200% बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आलाकमान फैसला करेगा। जैसा कि हमारे नेता शिव कुमार ने कहा, सत्ता का हस्तांतरण पार्टी के 5 से 6 नेताओं के बीच एक गुप्त समझौता है और वो 5 से 6 लोग फैसला करेंगे। वहीं भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक पेमा वांगजुम को 21 नवंबर को संघाई में ट्रांजिट के दौरान चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने परेशान किया। वो लंदन से जापान जा रही थी और संघाई में 3 घंटे का स्टॉप ओवर था, लेकिन इसके बाद उन्हें चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा 18 घंटे तक केवल इसलिए परेशान किया गया क्योंकि उनके पास जो पासपोर्ट था उसमें जन्मस्थान की जगह अरुणाचल प्रदेश दर्ज की गई थी। वहीं जब इस मामले पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। अब भारत ने चीन को 2 टूक जवाब दिया है। मीडिया के सवालों के जवाब में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय के बयान देखे हैं। उसके पास वैलिड पासपोर्ट था और वो संघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जापान की अपनी आगे की यात्रा पर जा रही थी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और ये एक सिद्ध तथ्य है। चीनी पक्ष द्वारा किसी भी तरह का इनकार इस निर्विवाद वास्तविकता को बदलने वाला नहीं है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक डायरेक्टर व कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी को लेकर पिछले 48 घंटे से लगातार हलचल तेज है। दरअसल जानकारी के मुताबिक स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आने के बाद शादी टल गई थी और क्रिकेटर के पिता को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स की माने तो स्मृति के पिता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी सामने आई है कि मंगलवार को श्रीनिवास मंधाना अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे और वो अब खतरे से बाहर हैं। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है कि उनके हार्ट में किसी भी तरह का ब्लॉकेज नहीं मिला है। गौरतलब है कि 23 नवंबर को स्मृति पलाश की शादी होनी थी, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के बाद शादी टल गई और सांगली स्थित एक हॉस्पिटल में स्मृति के पिता को एडमिट करवाया गया था। इन सारी रिपोर्ट्स पे आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।